नमस्कार दोस्तों, कोटा करियर पॉइंट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है महेंद्र सिंह नरूका, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस एट कोटा करियर पॉइंट। आज के इस वीडियो में यानी पार्ट 5 ऑफ मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स और फिर उसके बाद में मिनरल्स इन राजस्थान। दो मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे हम, एक तो परमाणु ऊर्जा के बारे में और उसके बाद में है राजस्थान में खनिज के बारे में। जब हम बात करते हैं इन दो मिनरल्स के बारे में, बेसिकली एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स के बारे में, तो इससे हमारे को पता लगता है कि हमारा इंडस्ट्री का बेस, हमारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कितना मजबूत है। इसके साथ ही मैं आपके साथ चर्चा करूंगा कुछ डिस्ट्रीब्यूटिव प्लेसेस हैं, कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट ऑफ राजस्थान, मतलब राजस्थान के किन किन इलाकों में जिलेवार तरीके से इसकी भी हम चर्चा करेंगे, मैप्स के थ्रू हम पढ़ेंगे और फाइनली हम चैप्टर को एंड करेंगे मेजर मिनरल प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ राजस्थान के द्वारा। तो इस वीडियो में आप अंत समय तक बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले टॉपिक है एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स, यानी कि परमाणु ऊर्जा खनिज। इसके बारे में हम डीपली चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला नाम इसके अंदर आता है यूरेनियम का। यूरेनियम के 3 मॉडल्स हैं यहाँ पर, यूरेनियम 338, 235 एंड यूरेनियम 233। इन तीनों ही एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स में हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद दूसरा एटॉमिक एनर्जी मिनरल है प्लूटोनियम 239, तीसरा है थोरियम, फोर्थ वन इज़ बेरिलियम एंड फिफ्थ वन इज़ जिरकन। ये 5 एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स हैं। आप इनके नाम ध्यान रखिए, भले ही आप इनके ये नंबर्स ध्यान नहीं रखेंगे तो चलेगा। यूरेनियम, प्लूटोनियम, थोरियम, बेरिलियम एंड जिरकन, दिस आर द 5 एटॉमिक एनर्जी। अब इन मिनरल्स की खास बात क्या होती है? खास बात ये होती है कि 1 आउंस यूरेनियम जो है 100 मीट्रिक टन कोयले के एनर्जी बराबर इक्वल पैदा करता है। वंस अगेन मैं अपनी बात रिपीट करता हूँ, 1 आउंस यूरेनियम यानी कि 28 ग्राम यूरेनियम जो है वो इतनी एनर्जी पैदा करता है जितना 100 मीट्रिक टन कोयला भी नहीं पैदा कर पाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। कॉस्ट इफेक्टिव होने का मतलब जो है ये कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करके दे सकता है। सो दिस इज़ इकोनॉमिकल एज वेल। अच्छा, एक चीज़ है कि भले ये एनर्जी कॉस्टली है, शुरुआती कॉस्ट इसकी ज़्यादा लगती है। शुरुआत में इसको इस्टेब्लिश करने का, इसके अंदर रिसर्च और डेवलपमेंट करने के लिए काफ़ी पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। येट द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड थ्रू इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव। फिर इसके द्वारा जो बाद की इलेक्ट्रिसिटी कॉस्टिंग जो है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, सब्सिक्वेंट कॉस्ट इसकी कम हो जाती है। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यहाँ तक आपकी कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, बट चौथे के बाद वाले स्टेज में से जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव आपके लिए इसके अंदर पड़ेगा। सो ड्यू टू दिस रीजन एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वॉज फाउंडेड इन 1948। 1948 में भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड और इस कमीशन के मदद से क्या किया, 17 एटॉमिक रिएक्टर्स, 17 एटॉमिक रिएक्टर्स जो है वो कंट्री के अंदर इस्टेब्लिश किए, उनकी स्थापना की गई थी। फिर है दिस एटॉमिक रिएक्टर्स प्रोड्यूस्ड 4800 मेगावाट ऑफ एनर्जी। ये जो 17 एटॉमिक रिएक्टर्स हमने इस्टेब्लिश किए, हमने मतलब एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया ने, तो ये 17 एटॉमिक रिएक्टर्स जब इन्होंने इस्टेब्लिश किए तो ये 4800 मेगावाट की बिजली उत्पादन करके देता है। 4800 मेगावाट, मेगावाट इज अ यूनिट टू मेजर द इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड। In contrast to atomic reserves of India, uranium reserves are present in Dharwad, Archean rocks, Singhbhumi in Bihar, mica regions of Rajasthan, pegmatite rocks in monazite rocks in coastal parts of Kerala। तो ये जो परमाणु भंडार है भारत के, ये पाए जाते हैं धारवाड़ रेंजेस में, यानी कि धारवाड़ श्रृंखलाओं में पाए जाते हैं। फिर इसके बाद में बिहार के सिंहभूम में पाए जाते हैं। इसके बाद में राजस्थान के जो माइका रीजन्स हैं, जहाँ पर माइका के भंडार पाए गए थे, वहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है। इसके बाद में केरल के अंदर इन जगहों पर यूरेनियम बहुत बड़ी मात्रा में पाया जाता है।
फिर इसके बाद में हम बात करते हैं थोरियम कहाँ पाया जाता है। थोरियम जो है वो मेनली केरल और बिहार में पाया जाता है। थोरियम जो है वो केरल और बिहार के अंदर पाया जाता है। फिर हम बात करेंगे इल्मेनाइट की। इल्मेनाइट पाया जाता है ओनली इन केरला। फिर इसके बाद में हम बात करेंगे बेरिलियम की। बेरिलियम इज़ ओनली फाउंड इन राजस्थान। सो दिस इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एटॉमिक एनर्जी मिनरल्स। कहाँ कहाँ पर कितना कितना है, आप इसमें वीडियो को पॉज करके या रोक कर आसानी से देख सकते हो, जिससे आपको इसकी नॉलेज हो जाएगी। इसके बाद एक टेबुलर डेटा है, कितने मिनरल्स हैं, मिनरल्स का सीरियल नंबर से, एरिया है, कितने हेक्टर्स में इसका प्रोडक्शन होता है और कितने लाख टन्स में इसका उत्पादन होता है। तो इसी को हम डीपली यहाँ पर गौर से देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर लेते हैं हम कॉपर ओर का। कॉपर ओर जो है ये पाया जाता है 9,10,708 हेक्टर एरिया के अंदर, और इसका उत्पादन जो है 18,214 लाख टन है। तो ये लैख टन्स क्या होता है, लैख टन्स का मतलब होता है, देखिए टन्स के अंदर 3 जीरो आते हैं और लैख के अंदर 5 जीरो आते हैं, तो 5 जीरो प्लस 3 जीरो 8 जीरो, तो इस संख्या के बाद में आपको 8 जीरो लगाने होंगे। तो 8 जीरो लगा देने पर आपको जो संख्या मिलेगी वो है प्रोडक्शन इन लाख टन्स और एरिया इन हेक्टर्स। एक हेक्टर्स में 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं। तो ये संख्या के आगे 4 जीरो और लगा दीजिए, तो इससे आपको हेक्टर्स मीटर स्क्वायर के अंदर मिल जाएंगे। ओके, प्रोसीड करते हैं फर्दर। भारत के अंदर आयरन ओर जो है ये बहुत बड़े एरिया के अंदर पाया जाता है, 57,67,432.59 हेक्टर के अंदर, और इसका उत्पादन है 53,779 लाख टन। लेड और जिंक की बात करें तो ये पाया जाता है 7,65,33,776.82 हेक्टर एरिया के अंदर। ये बहुत बड़ी संख्या है, आप इसे राउंड फिगर में ले सकते हो। लेड एंड जिंक का इतने बड़े एरिया के अंदर इसका उत्पादन होता है। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस होती है, तो क्वांटिटी प्रोड्यूस होती है 1,23,030 लाख टन। सिल्वर का एक यहाँ पर देखिए आप बहुत कम उत्पादन होता है, एरिया बहुत ही मामूली है, बहुत ही सीमित एरिया है, ओनली 283.5 हेक्टर, यानी कि 283 हेक्टर के आसपास के इलाके में ही सिल्वर का उत्पादन होता है। और इसका क्वांटिटी में भी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं है, आप यहाँ देख सकते हो 26,792 लाख टन है। फिर बात करते हैं हम डोलोमाइट की। तो डोलोमाइट जो है 4,57,821.7 हेक्टर के अंदर, क्वांटिटी है 2,299 लाख टन। फिर है फेल्सपार, ये पाया जाता है 23,08,649 हेक्टर के दौरान, और इसकी क्वांटिटी प्रोड्यूस बहुत कम है 6,905 लाख टन। गार्नेट की बात करें तो इसकी क्वांटिटी और एरिया दोनों ही बहुत ही लिमिटेड है, 520 है, 4.16 है। जिप्सम बहुत बड़ी मात्रा में प्रोड्यूस किया जाता है, तो इसके लिए ये हेक्टर इन एरिया है 27,68,313 और प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी है 14,002। जैस्पर, ये दोनों लिमिटेड है, जैस्पर और गार्नेट दोनों बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। फिर हम बात करेंगे लिग्नाइट की। लिग्नाइट एक कोयले का प्रकार है, तो इसका एरिया भी खूब बड़ा है, बहुत बड़े भंडार में पाया जाता है। तो ये है 1,04,81,795 में 95 हेक्टर में एरिया में पाया जाता है। वंस अगेन रिपीट करता हूँ, 1,04,81,795 हेक्टर में, और इसका प्रोडक्शन है 98,384 लाख टन। फिर है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, ये भी एक बहुत बड़े एरिया में पाया जाता है 6,15,85,483 हेक्टर के अंदर, और इसका उत्पादन जो है 1,16,584 लाख टन में है। माइका के मामले में हम ज़्यादा आगे नहीं हैं, 4,255 हेक्टर में और 56.61 लाख टन। रॉक फॉस्फेट की बात की जाए तो 1,28,66,073 और ये पाया जाता है 25,733 लाख टन में। सोपस्टोन 1,69,90,050 और ये 13,562 लाख टन। फिर है वाइल्डस्टोन
ये पाया जाता है 1,81,941 हेक्टर में और 1672.29 लाख टन के अंदर इसका टोटल क्वांटिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो ये एक टेबुलर डेटा है। फिर अगला टॉपिक है मिनरल्स इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर कितने मिनरल्स हैं उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। मिनरल्स इन राजस्थान, राजस्थान को एक नॉर्मली जीके क्वेश्चन बनता है फॉर 1 मार्क, विच स्टेट ऑफ द इंडिया इज कॉल्ड द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स। तो इसका आंसर है प्रोबेबली राजस्थान। राजस्थान इज नोन एज द म्यूजियम ऑफ मिनरल्स, यानी कि इसे खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, म्यूजियम कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं। राजस्थान के अंदर मिनरल्स की क्वांटिटीज़ की बात की जाए तो ये है कि 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स आर फाउंड, यानी 79 प्रकार के खनिज यहाँ पर पाए जाते हैं, जिसमें से 44 बड़े, 23 छोटे और 22 जो है माइक्रो मिनरल्स हैं, अति लघु खनिज यहाँ पर कह सकते हो आप इसे। 44 लार्ज है, 23 स्मॉल है और 12 माइक्रो मिनरल्स हैं। कुल 79 टाइप्स ऑफ मिनरल्स यहाँ पर पाए जाते हैं। भारतवर्ष के अंदर सबसे पहला रैंक जो है मिनरल्स के मामले में मध्य प्रदेश है, दूसरा छत्तीसगढ़ है और उसके बाद में तीसरा जो आता है वो है राजस्थान। यहाँ पर पूरे देश भर का 22% भंडार पाया जाता है। टोटल 22% ऑफ द कंट्रीज डिपॉजिट इज फाउंड इन राजस्थान, विच अकाउंट्स टू 3rd रैंक आफ्टर मध्य प्रदेश, आफ्टर छत्तीसगढ़। इतना ही नहीं कि राजस्थान के कुछ ज़िले या कुछ टाउन्स जो है वो उन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी के वजह से ही काफ़ी फेमस है। सम टाउन्स ऑफ राजस्थान आर फेमस ओनली बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। जैसे कि तांबा सिटी के नाम पर खेतड़ी फेमस है, मार्बल सिटी के नाम पर मकराना फेमस है। तो इन टाउन्स को जो है उन मिनरल्स की अवेलेबिलिटी के आधार पर ही पब्लिसिटी मिली हुई है, उसके आधार पर ही इन्हें पॉपुलैरिटी, इन्हें नेम और फेम मिला हुआ है। तो इसके लिए आप ध्यान रखिए, खेतड़ी इज़ नोन एज कॉपर सिटी एंड मकराना इट इज़ नोन एज मार्बल सिटी। राजस्थान एंजॉयज मोनोपोली इन मार्बल, लेड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, वोलेस्टोनाइट, जैस्पर, फ्लोराइट, जिप्सम, एस्बेस्टॉस, रॉक फॉस्फेट, टंगस्टन एंड गार्नेट। यानी कि राजस्थान का कई खनिजों में एकाधिकार है और जिन खनिजों में इसका एकाधिकार है उनके नाम इस प्रकार है: मार्बल, फिर है लेड, जिंक, जिंक एक मेटल है, फिर इसके बाद में चांदी, तांबा, फिर इसके बाद में वोलेस्टोनाइट, जैस्पर, फ्लोराइट, जिप्सम है, एस्बेस्टॉस है, रॉक फॉस्फेट है, टंगस्टन, पुराने टाइम के बल्ब के अंदर इसका प्रयोग किया जाता था, गार्नेट। इन चीज़ों में राजस्थान जो है नंबर 1 है। इस मैप में हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल डिपॉजिट्स के बारे में, यानी कि राजस्थान के अंदर किस प्रकार से मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। राजस्थान में खनिजों का वितरण जो है वो हम इस मानचित्र के माध्यम से आसानी से हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जिप्सम का। जिप्सम 3 डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा पाया जाता है। एक तो है बीकानेर, फिर इसके बाद में है गंगानगर और हनुमानगढ़। इन डिस्ट्रिक्ट्स में काफ़ी ज़्यादा आप इनको देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। बीकानेर, गंगानगर एंड हनुमानगढ़, यहाँ पर जिप्सम ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में अगला नंबर जो आता है डिस्ट्रिक्ट वाइज में, तो वो है ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स जैसलमेर एंड जोधपुर। इन दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लाइमस्टोन पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है, जिसका यूज़ जो है सीमेंट इंडस्ट्री में किया जाता है। सीमेंट इंडस्ट्री में चूना पत्थर को काफ़ी ज़्यादा एज अ रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है। इसके बाद में ये जो बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है ये लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। साथ ही हमारा होम टाउन भी है नागौर। नागौर एंड बाड़मेर आर फेमस फॉर इट्स लिग्नाइट टाइप ऑफ कोल, कोयले का प्रकार है जो यहाँ के लोकल थर्मल पावर स्टेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देन कम्स जालोर। जालोर वाले रीजन में और डूंगरपुर वाले रीजन में यहाँ पर फेल्सपार ज़्यादा पाया जाता है। इसके बाद में सिरोही जो है ये बेस मेटल के लिए जाना जाता है। उदयपुर जो है यहाँ पर रॉक फॉस्फेट नाम के मिनरल्स
पाए जाते हैं। तो राजस्थान का 50% इलाका जो है, अप्रोक्सीमेटली इतना इलाका जो है, ये मेजर मेटेलिक मिनरल्स के द्वारा भरपूर एबेंडेंटली रिच है। इसके बाद में हम कुछ टेबुलर डेटास के थ्रू आगे देखेंगे। प्रोडक्शन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इन राजस्थान। राजस्थान के अंदर पेट्रोलियम उत्पाद का कितना उत्पादन है, तो पहले कॉलम में वर्ष दे रखे हैं, दूसरे कॉलम के अंदर क्रूड ऑयल प्रोडक्शन, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, तो कच्चा तेल उत्पादन कितना है वो दे रखा है MMT। फिर इसके बाद में MMT का मतलब होता है मिलियन मेट्रिक टन्स। फिर इसके बाद में क्रूड ऑयल परसेंटेज इंक्रीज, यानी कि कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पर नेचुरल गैस प्रोडक्शन दे रखा है BCM ये इसकी यूनिट है, बैरल पर सेंटीमीटर। फिर नेचुरल गैस प्रोडक्शन और ये है इंक्रीज इन परसेंटेज। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले 2010 की। तो 2010 के अंदर क्रूड ऑयल का जो उत्पादन है राजस्थान में वो होता है 37.684 मिलियन मेट्रिक टन। फिर इसके बाद में पिछले वर्ष यानी 2009 से कितनी प्रतिशत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई है, तो ये 11.85% की ग्रोथ हुई है, यानी कि एक अच्छी खासी ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते हैं 2011 की, तो ये 38.090 मिलियन मेट्रिक टन का ही उत्पादन दे पाया, यानी कि 2010 के मुकाबले सिर्फ 1% के लगभग की ग्रोथ हुई है। 2012 की बात करें तो ये है 37.862 मिलियन मेट्रिक टन, यानी कि अब यहाँ पर नेगेटिव ग्रोथ आ गई है। आप देखोगे इन चारों सालों में नेगेटिव ग्रोथ है 2012 के बाद से 2016 तक, तो यहाँ पर -0.60% है। 2013-14 वाले साल में 37.788 मिलियन मेट्रिक टन, जो कि ये दर्शाता है 0.19 की नेगेटिव ग्रोथ। 2014-15 में ये था 37.461 मिलियन मेट्रिक टन, तो ये दर्शाता है 0.87 नेगेटिव ग्रोथ। 2015-16 में 37.046, तो ये दर्शाता है अब तक की सबसे हाईएस्ट डी ग्रोथ है, हाईएस्ट गिरावट है ये, -1.11। ये तो रहा पेट्रोल के बारे में। अब बात करेंगे नेचुरल गैस के बारे में। तो नेचुरल गैस प्रोडक्शन यहाँ पर ब्रैकेट में BCM दे रखा है, बैरल पर सेंटीमीटर या बैरल क्यूबिक सेंटीमीटर के हिसाब से दे रखा है। तो इसके अंदर है 52.21 बैरल क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये 2009 के मुकाबले जो है 9 के मुकाबले 9.94% की इंक्रीज़ करके देता है। फिर उसके एक वर्ष बाद में ये हो जाता 47.55, यानी कि -8.92। यहाँ से देश के हालात ख़राब होने लग जाते हैं। फिर उसके बाद में 40.67, यहाँ पर -14.47, यानी कि देश की स्थिति और गर्त में चली जाती है। फिर है 35.407, अगेन नेगेटिव ग्रोथ जाती है, -12.96। फिर है 33.656 बैरल क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये चला जाता -4.95%। और फिर 35.28%, यानी कि अब पॉजिटिव ग्रोथ देखता है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस ईयर 2014-15। तो यहाँ पर ये है 4.83% की नेट इंक्रीज। इसके बाद और एक हमारे पास एक टेबुलर डेटा है। इस टेबुलर डेटा में हम आपको दिखाएंगे कि राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट्स वाइज और डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी जो प्रोड्यूसिंग रीजन्स हैं उनके बारे में बताइए क्या क्या मिनरल्स वो प्रोड्यूस करके देते हैं। तो पहले कॉलम में सीरियल नंबर, दूसरे कॉलम में मिनरल्स के नाम हैं, तीसरे कॉलम में प्रोड्यूसिंग रीजन्स एंड फाइनल कॉलम में उन डिस्ट्रिक्ट्स के नाम हैं। बात की जाए यदि कॉपर की, तो कॉपर कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो इसके अंदर अलवर के अंदर है खो दरीवा, फिर उदयपुर के अंदर है देवारी सलूम्बर, फिर इसके बाद में है भीम रेलमगरा राजसमंद के हैं ये, फिर इसके बाद में बीकानेर का बिदासर, फिर इसके बाद में झुंझुनू का है खेतड़ी और सिंघाना। मेजर डिस्ट्रिक्ट जो है यहाँ पर झुंझुनू है। बात करें सीसा और जस्ता की यानी लेड एंड जिंक की, तो इसके अंदर है उदयपुर के जावर, राजपुरा और देवारी। इसके बाद में भीलवाड़ा का है रामपुरा, अगूचा, माफ़ कीजिएगा आगूचा, रामपुरा आगूचा, ये दोनों भीलवाड़ा की प्लेसेस हैं। और उसके बाद में जो है पुर बनेड़ा बेल्ट, गुड्डा किशोरी दास में,
यहाँ पर फेमस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन है भीलवाड़ा एंड उदयपुर। फिर नंबर आता है आयरन ओर का, यानी लोह अयस्क। तो इसके अंदर है मोरिजा, बानोल जयपुर के अंदर। फिर इसके बाद में झुंझुनू का डाबला। फिर इसके बाद में है नीमला, रायसेला। फिर नाथरा की पोल, थूर, हुंडेर, बांसवाड़ा एंड भीलवाड़ा। मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज जयपुर। माइका यानी कि अभ्रक के मामले में नाम आता है भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, जयपुर, सीकर। मेजर डिस्ट्रिक्ट है भीलवाड़ा। फिर हम बात करते हैं टंगस्टन की। टंगस्टन का इस्तेमाल जो है पुराने टाइम में जो बल्ब आते थे उसके अंदर यूज़ किया जाता था, एक वायर, एक फिलामेंट के तौर पर। तो इसके अंदर नागौर के 2 प्लेसेस हैं, डेगाना एंड भकरी। अपार्ट फ्रॉम दीज 2 प्लेसेस अजमेर, पाली, सिरोही, इनका भी टंगस्टन प्रोडक्शन के मामले में नाम है। मेजर डिस्ट्रिक्ट इज नागौर। नागौर का मेन इसके अंदर नेम एंड फेम है। नेक्स्ट इज रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट के मामले में डेक्कन कोटड़ा, जामर कोटड़ा फ्रॉम उदयपुर, बिरमानिया जैसलमेर से, सीकर, जयपुर और पाली। मेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोडक्शन यहाँ पर है उदयपुर, जहाँ पर रॉक फॉस्फेट के लिए काफ़ी जाना जाता है इसको। जिप्सम की बात करें, जिप्सम के अंदर नाम आता है जामसर एंड लूणकरणसर, बीकानेर के प्लेसेस हैं। फिर गोठ, मांगलोद नागौर से, मोहनगढ़ और नाचना जैसलमेर से। मेजर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नागौर। लेट्स टेक अनदर मिनरल गार्नेट। ये पाया जाता है टोंक के कल्याण माइंस एंड राजमहल माइंस में, अजमेर के खरखरी और सारवाड़ में। इसके बाद में भीलवाड़ा के महुआ और बागेश्वर में। मेजर डिस्ट्रिक्ट इज टोंक। कोयले के ऊपर आते हैं तो पलाना गुड्डा, बरसिंगसर, रानेड़ी हड़ला बीकानेर से, कपूरडी जालीपा एंड गिरला बाड़मेर फ्रॉम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट, मेड़ता नागौर। मेजर है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रोडक्शन इज बीकानेर। फिर इसके बाद में बात करेंगे हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में ज़्यादा नाम नहीं मिलेंगे आपको जानने को। बाड़मेर है, जैसलमेर है, श्रीगंगानगर है, बट मेन यहाँ पर आपको बाड़मेर याद रखना है। नेचुरल गैस। नेचुरल गैस में शाहगढ़ तन्नोट, मनीहारी, टिब्बा, चिमनेवाला, गोटाड़ू, गमनेवाला। दीज 5 प्लेसेस आर फ्रॉम द जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट। फिर बादेवाला इज़ फ्रॉम द बीकानेर। तो यहाँ पर नेचुरल गैस का ज़्यादा प्रोडक्शन जो है जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट से होता है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड ऑल्सो द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म होता है और यहाँ पर ये वीडियो भी ख़त्म होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा है आप ज़रूर कमेंट में बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।